हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। आज हम डिस्कस करेंगे हैज़ का यूज़ हमें कब करना होता है, हैव का यूज़ हमें कब करना होता है और हैड हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस की। बेसिकली 3 सेंटेंसेस जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये सेंटेंसेस आते हैं तो आप किसी भी तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में प्लस हैज़ या फिर हैव या हैड और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं हमारे, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हमारी, हैज़ होगी या हैव होगी या फिर हैड होगा, तो फिर प्लस में नॉट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो हमारे होते हैं प्रश्नवाचक, उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाते हैं या फिर हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे या फिर हैड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव से नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप नॉट को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिखा है हमारे पास पहनने को गहने नहीं हैं। वी हैव नॉट ऑर्नामेंट्स टू पुट ऑन। हमारे पास पहनने को गहने नहीं हैं, ये मैंने सेंटेंस बनाया नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में लिखा है मैंने उसके पास फालतू समय नहीं है। उसके पास फालतू समय नहीं है। ही हैज़ नो स्पेयर टाइम। ही हैज़ नो स्पेयर टाइम। मीना के पास बहुत सारे खिलौने थे। मीना के पास बहुत सारे खिलौने थे। मीना हैड मैनी टॉयज थे। तो यहाँ पर मैंने किसका यूज़ किया है, हैड का यूज़ किया है। और जो लास्ट में है आ रहा है वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, हैव और हैज़ का यूज़ किया है। उनके 2 लड़के और एक लड़की है। उनके 2 लड़के और एक लड़की है। दे हैव 2 sons एंड अ डॉटर। उनके 2 लड़के और एक लड़की है। दे हैव 2 sons एंड अ डॉटर। मेरी चाची के 4 लड़के नहीं हैं। मेरी चाची के 4 लड़के नहीं हैं। ये नहीं है यानी कि कौन सा है, ये प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ हमने लिखा है माई आंट हैज़ नॉट 4 sons। माई आंट हैज़ नॉट 4 sons। अगला है क्या तुम्हारे पास 2 जोड़ी जूते नहीं थे। क्या तुम्हारे पास 2 जोड़ी जूते नहीं थे। हैड यू नॉट 2 pairs ऑफ शूज़। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हमने हैड का यूज़ किया है। इसके कुछ रूल्स होते हैं ट्रांसलेशन करने के। हैज़ का अर्थ होता है रखना। इसका जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो ही, शी, इट और जो भी सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज़ करते हैं, हम हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव का जो मीनिंग होता है वो भी रखना होता है और इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। हैव का यूज़ किसके साथ में होता है, प्लूरल के, और हैज़ का किसके साथ में होता है, सिंगुलर के। हैड का अर्थ भी रखना होता है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। हैड का यूज़ भी हैड का जो मीनिंग होता है वो भी रखना ही होता है, लेकिन इसका यूज़ कब करते हैं, पास्ट टेंस के सभी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है।